साल 1815 का पुरअसरार साल, जब कई हफ्तों तक जमीन पर रात छाई। इस साल दुनिया के एक हिस्से में कई वाकयात हुए जिनकी कोई लॉजिक और वजह आज तक समझ ना आ सकी। ये वाकया इंडोनेशिया के आइलैंड संबावा का था, जहां 15 अप्रैल 1815 को लोगों ने एक अजीबोगरीब धमाके की आवाजें सुनी। इस धमाके के फौरन बाद कुछ ऐसी आवाजें भी आईं जिनसे लगता था कि कहीं फायरिंग हो रही है या पटाखे चल रहे हैं, जबकि उस दौर में ऐसी चीजें बहुत कम आजाद हुई थी। लोगों के लिए ये आवाजें बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाली थीं। इस दौर में साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे कि इस धमाके की वजह क्या है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि ये आवाजें संबावा आइलैंड से आ रही हैं। इस आइलैंड से करीबन 1400 किलोमीटर की दूरी पर एक और आइलैंड भी मौजूद था जिसका नाम जावा आइलैंड था। उस वक्त वहाँ ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर रखा था। उस धमाके की आवाजें इतनी वाजिया थी कि इन आवाजों को ब्रिटिश आर्मी ने भी महसूस किया था और उनको लगा कि दुश्मन ने इन पर हमला कर दिया है। दूसरी जानब संबावा आइलैंड के लोगों को ये लग रहा था कि ये धमाका ब्रिटिश आर्मी की तरफ से किए गए हैं। धमाके के फौरन बाद जलजला भी आया जिससे लोगों के मकानात गिर गए। आसमान पर एक सुर्ख रंग का अंधेरा छा गया और आसपास के इलाकों में पत्थरों और कोयले की बारिश होने लगी। इस नतीजे में हजारों लोग मरना शुरू हो गए। किसी को ये इल्म भी ना था कि हो क्या रहा है, लेकिन ये जोरदार धमाका असल में वोल्केनिक इरप्शन का नतीजा था जो कि माउंट टेम्बोरा नामी पहाड़ से हुई थी और ये सारी तबाही उस पहाड़ से फटने से हुई थी। नाजरीन, ये वोल्केनिक इरप्शन अब तक की तारीख में इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से होने वाले पत्थरों और चट्टानों की बारिश से 11,000 लोग उसी वक्त मर गए। इसके साथ साथ जमीन भी खुश्क हो गई और भूख ने भी कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, क्योंकि जमीन का दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से धूप नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से फसलें भी उग ना पाईं। इस इरप्शन ने एक साल के अंदर लाखों इंसानों की जान ले ली। यही वजह है कि इसे अब तक की सबसे खतरनाक इरप्शन माना जाता है। पर दोस्तों, आपको बताते चलें कि माउंट टेम्बोरा पर मौजूद वोल्केनो आज भी एक्टिवेट है, लेकिन क्या ये दोबारा फट सकता है? इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जमीन के अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म होता है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसकी वजह से पत्थर भी पिघल जाते हैं और इसके पिघलने की वजह लावे की वजह से होती है, जिसको मैग्मा कहा जाता है। लेकिन वोल्केनो के फटने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा मैग्मा। लेकिन अगर माउंट टेम्बोरा पर गौर की जाए तो पहले से ही काफी मिकदार में मैग्मा बाहर आ चुका है और इसके अंदर दोबारा मैग्मा को रिचार्ज होने के लिए कई सदियां लग सकती हैं।